स्क्रीन को कवर किया। सर देखें ना, अब गुफा जिहाद हो जाता है तो कवर करना पड़ता है, थोड़ा सा बचा के रखना पड़ता है इस चीज से भी। हाँ, ये मोमिनों की देन है ना, नहीं तो पहले तो हम प्रॉपरली इनको भरोसा करके इन पे नॉर्मल डिस्कशन करते थे। अब वो जो है मोमिन हजरात कुछ कुछ जो है वो गुफा जिहाद, पौन जिहाद, ये सारी चीजें चालू कर देते हैं, तो क्या कर सकते हैं। जी, इसी वजह से सर थोड़ा सा अब कवर करना पड़ता है। तो भाईजान मुस्लिम भाई, मैंने जो बोला था गलत तो नहीं ना बोला था अभी तक? नहीं नहीं, ये जो पढ़ रहे हो वो तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, पढ़ सकते हैं बिल्कुल। आप, आगे अच्छा, कंटिन्यू। इसके बाद जनाब ये वो वगैरह पहली आयत है, इकरा बिस्मि रब्बिका लज़ी खलक़। आप गारे राह से वापस आए, आपका दिल इस अनोखे वाक़े से कांप रहा था। आप हजरत खदीजा के यहाँ तशरीफ लाए, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने कंबल उड़ा दिया, कंबल उड़ा दिया। आपने मेरी ज़ौजा मुहतरमा से तफसील के साथ ये वाक़या फरमाया। मुझे अब मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया खदीजा आपसे ढारस बनी। ख्याल है, कसम खुदा की आपको कभी आपका रब रुसवा नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी जगह पे ये है कि एक और हदीस है जिसमें ये आता है कि कि उसको, अच्छा अब अगर मोहम्मद को डर था, मुझे बताइए जो बंदा डर से भागे कि उसको शायद कोई डेवल शैतान वगैरह आ गया है, तो सर वो अपनी माँ के पास भागेगा या अपने बीवी बच्चों के पास भाग जाएगा? देखिए, जब डरा होता है इंसान, हम्म। कोई भी अपना हो, नजदीकी मिल जाए, मान के चलिए आप कहीं हम्म। पर हो, किसी जगह पर हो, हम्म। ठीक है, आप डर गए हो बहुत ज्यादा, जो भी आपका हम्म। नजदीकी जो साथी रहेगा या दोस्त रहेगा, बीवी रहेगी या माँ रहेगी, जो भी नजदीकी आपके पास रहेगा, आप उसके पास चले जाओ। अच्छा, बीवी बच्चों के पास चले जाओगे या सर। फिर हो मैं आपको सकता है। बताऊं, ये देखिए इसकी अब उर्दू नहीं है, सॉरी टू से, ये 4953 है। ये देखें वो क्या है। हम्म, Allah messenger returned with experience and the muscles between his neck and shoulders were trembling till they came to Khatija. डर रहा है, कांप रहा है, ठीक है, कांप रहा है। काम पर कवर है, मी, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा तो रेस्पेक्ट करो। cover me. They covered him. हाँ, And when the ठीक है। state of the fear was, he said to Khatija, Khatija, what is wrong with me? मेरा क्या हो गया है? I'm afraid that something bad might have happened to me. मेरे साथ कोई बहुत गलत एक्टर बुरी चीज हुई है। एडम भाई जी। नॉर्मली पढ़ लीजिए, ये मुझे थोड़ा एक्टिंग वाला लग रहा है। नहीं सर, मैं एक्टिंग के साथ पढ़ता हूँ ना, मैं जरा एनर्जी एडम के साहब साथ फील पढ़ता के साथ पढ़ते हैं इतनी भाई, गंदी फील एक्टिंग के तो हूँ। साथ, हमारे सर साउथ वाले भी नहीं करते यार, ऐसे मत करो फील के पूरा। साथ पढ़ते हैं। नहीं नहीं, इतनी गंदी एक्टिंग तो साउथ में भी नहीं करते हमारे, तो कोई थोड़ा बात नहीं सर, तभी अच्छी मेरी करो जो यार। मेरी जो मूवी बनेगी ना, वो एमी अवार्ड ले लेगी इसी वजह से। कौन सी मूवी बनेगी? जब भी बनेगी ना, अगर RRR को एमी अवार्ड मिल सकता है तो मेरी मूवी को भी एमी अवार्ड मिल सकता है। टेंशन नहीं लेनी है आपने इस बात की, ठीक है? और देगा कौन? कोई ना कोई दे देगा, टेंशन नहीं लेना आपने। हाँ, वो अच्छा, साहिल भाई से ले लेना आप। चलो कोई मुद्दे बात पे नहीं। बात करो ना यार। अच्छा, हाँ, अब बात यह है कि मोहम्मद को उसके अल्लाह ने जब जिब्राइल भेजा तो उसको भी नहीं बताया कि तू नबी है। ठीक है। उसको बता उनको कौन भी रहा है? तभी पता चला एट द एज ऑफ उसको 40। बता हाँ, कौन ठीक रहा है? है। वर्का बिन नौफल, ठीक है, जिसको कहा जाता है कि वो तोरा और इंजील का ट्रांसलेटर था, ठीक है। ठीक है। अब मुझे बताएं कि वर्का बिन नौफल अगर उसे प्रॉफिट बना रहा है, तो क्या हम्म, वो पुराने नबियों की बातें उसे नहीं बता रहा? वो यही तो कह रहा है कि पुराने नबी हैं, उनको भी इस तरह जिब्राइल आके बताता था। हम्म। तो वो फिर क्या करेगा? वो उसे, उसकी मजबूरी है, वो पुराने नबियों की कहानी बीच में डालेगा अपनी किताब में। देखिए, आप इस चीज को यहाँ पर जोड़ रहे हैं कि जिस जिस आदमी ने बताया कि हम्म। आप नबी हैं, तो हम्म। ऐसे मेरे साथ हुआ, जो उन्होंने उनका वाकया बताया होगा, तो उस समय पर हम्म। वो बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये हम्म। नहीं कि उनसे उन्होंने सारी स्टोरियाँ जो भी आप कहना चाहते हो वो सुन रखी हम्म। थी। इस चीज का कहीं पर आपके पास एविडेंस है? बिल्कुल है। जब ठीक वर्का इब्ने नौफल का कुछ अरसे के बाद देहांत हो गया, तो ठीक है। रेवलेशन भी आना बंद हो गई। मोहम्मद ने पहाड़ी के ऊपर से चढ़ के खुदकुशी करने की कोशिश की मल्टीपल टाइम। ये जब कहाँ पर है, खुदकुशी थोड़ा करने इसको जाता साबित था, कर। जब, हाँ वो भी साबित कर दे तो टेंशन नहीं लेना। सर सर एक तो आप लोग सुनते कम है। अच्छा, जब आप मौलाना मुफ्तियों के पास जाते हैं, एक सिंपल सी बात करने लगा, और वो हम्म, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं,
तो क्या आप उनको ये कहते हैं नहीं नहीं प्रेजेंटेशन रोको 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 रोको, पहले मुझे सबूत दो, पहले मुझे सबूत दो, बोलते हैं? नहीं, वो जैसे कि आप जो बात करते हैं उस तरह से भी तो नहीं करते ना। नहीं नहीं, वो भी बात करते हैं, वो बड़ा देखिए, चढ़ा हमारा के। ईमान भाई जिसके ऊपर है, ये तो हमारा एडम ईमान साहब तो जिसके बहुत प्यारे प्यारे, रुक जाओ। एडम साहब तो फिर भी बहुत नॉर्मली बात कर रहे हैं, आपके उलमा तो ऐसे ऐसे तरीके से करते हैं ना कि ऐसा लगता है कि मौत आ जाएगी अभी इनको। चीखना चिल्लाना देखा नहीं है क्या? चीख मारू पाशा को नहीं देखा है क्या आपने? तो सब अपने अपने अंदाज में वो बयां हाँ तो करते हैं, ये तो ना हम मैं बोलो ना, किसी को फिर थोड़ी ना दूसरे कर पे सकता वो हूँ। सवाल नहीं उठाओ, जाके अपने उलमा पे जाके सवाल उठाओ, यहाँ पे मुद्दे की बात मैं करो। अभी मैं बात करने आया हूँ तो जिसके साथ बात कर रहा हूँ तो उससे तो बताऊंगा ना। अगर मैं उलमा से बात करूंगा हाँ तो हाँ उनसे भी बता यार, दूंगा। उलमा बताऊंगा, से क्यों आप नहीं जब बात बताऊंगा। करते हैं आप उन्हें कुछ नहीं बताते। एक सेकंड ये लें, पकड़े पकड़े यार, रोना कम, सही बुखारी की हदीस है। नहीं ठीक है, भाईजान, मैं डिवाइन रो नहीं रहा हूँ, इंस्पिरेशन, मुझे स्टॉप। डिवाइन इंस्पिरे ठीक है। अच्छा, MOUNTIN, ये लीजिए, ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ आता है, बट आफ्टर अ day when Varka died एक मिनट, मैं and the divine inspiration was also paused for a while, and the prophet became so sad, as we have heard, that he intended several times, multiple times, to throw himself from the tops of the high mountains, पहाड़ी के ऊपर से अपने आप को छलांग मार के ठीक मरने है, की खुदकुशी की कोशिशें की, एक दफा नहीं, सेवरल टाइम, बहुत दफा, मल्टीपल ठीक है। टाइम्स। Every time he went प्रूफ, up on the top प्रूफ of the मिल गया। mountain in order to throw himself, Jibril would हम्म, appear before him and said, "O हम्म, Muhammad, you are indeed Allah's messenger." तो ये कौन हम्म, बताएगा आगे का? क्या मतलब? हम खुदकुशी हलाल है जब भी हराम है? वो नहीं, जब वो गए थे तो उस समय जब भी जाते थे तो हम्म, जिब्राइल भी तो आते थे। इस चीज को आप बताओगे या नहीं? आपने मुझे कहानी खत्म करने जब दी थी, आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया था अच्छा, कि नहीं नहीं, सॉरी सर। सबूत दो सबूत दो सबूत। आपने मुझे कहानी खत्म कब सबूत करने दी नहीं, है? आपने कहा उन्हीं से आ रही थी, तो उस हाँ समय हाँ, पर जिब्राइल भी तो आ तो रहे थे भाई साथ में। सबूत ये कौन कब? बताएगा? अरे भाई मुझे बोलने कब दिया था? अब मैं बोल लूं आगे? ओके, गो अहेड। बड़ी मेहरबानी। लो जी, सुसाइड अटेम्प्टिंग प्रॉफिट, ठीक है, सुसाइड अटेम्प्टेड प्रॉफिट। पहली तो ये बात है, क्योंकि इन्होंने सबूत की वजह से मेरा मुद्दा चेंज कर दिया डिफरेंट तरीके से। पहली बात तो ये है कि अगर इस दुनिया में एक बंदा एक दफा सुसाइड करने की कोशिश करे तो उसको मेंटल पागल खाने भेज दिया जाता है, उसका साइकोलॉजिकल इलाज करवाया जाता है। हमारे प्यारे दोस्तों ने ऐसे मेंटल अपंग पागल को नबी बना दिया, बाय द वे। ये तो एक पहली हकीकत है। ठीक हो गया जी। ये बात तो रियल मुस्लिम आप मानते हैं ना इस बात का कि जो बंदा सुसाइडल अटेम्प्ट हो, जिसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी हो, उसको पागल खाने भेजा जाता है, उसका मेंटल डॉक्टरों से इलाज कराया जाता है, करेक्ट? देखिए, एक तरीका होता है जैसे कि इंसान कई स्टेज पे जैसे कि सुसाइड अटेम्प्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं वो पागल है। है ओके, अगर कोई है इंसान सुसाइड कर रहा है, मान के चलिए आपके पास कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है किसी चीज की, यार, इसका एक मतलब। सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। आपके घर में सपोज कीजिए आपका हाँ, छोटा भाई, सपोज कीजिए, मुझे नहीं पता आपका छोटा भाई है कि नहीं है, रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, आपका छोटा भाई सुसाइड करने की कोशिश करता है, वो घर के चौथे माले के ऊपर खड़ा हो जाता है, छलांग मारने की कोशिश करता है, ठीक। और आप उसे बताते हैं नहीं नहीं तू सही था, तू सही है, तू सही है, कोई बात नहीं, वापस आ जा, वापस आ जा, वापस आ जा। कैन यू ट्रस्ट दिस ब्रदर ऑफ योर्स ऑन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट? देखिए, इसका मतलब ये भी नहीं उसका मेंटल इलनेस है। इसका मतलब ये हो ऑब्वियसली है। सकता है उसे कोई दिक्कत है, कोई कुछ चीज उसको सही नहीं लग रही है, किसी चीज से वो परेशान है, ये ओके, होता है। एक दफा, एक एक दफा ये हो गया। अच्छा, अगर दो दफा ये करे, दूसरी दफा करे फिर? अगर वो हम्म, 2 महीने बाद दोबारा छलांग मारने की कोशिश कर, लेकिन आप फिर देख लो उसको, और आप चीखे हम्म, मार मार के नहीं 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 तू सही है, तू सही है, और आप फिर बचा लो, फिर हम्म। दो तो ये दफा के पूरी बाद क्या हदीस करोगे? की, फिर ये अगर पूरी वो हदीस तीसरी को दफा पूरा करे, जूम आउट करें सर अगर जी। वो तीसरी दफा करे तो? ठीक है, मैं इसको बताता हूँ इस बारे में। आप थोड़ा ये ओके, हदीस को पूरी तरह अब से मुझे जूम आउट कैसा, करें। अब मुझे ये बताएं, सब करें, जूम आउट बाद में करते हैं, कोई मसला नहीं है। जूम आउट करूंगा तो छोटा हो जाएगा ये, बहुत ज्यादा आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। ये ले, इसको एक साथ जूम आउट किया, अब वो अरबी साथ में नजर आ रही है, राइट साइड वाली। यू कांट रीड एनीथिंग। सो मैंने जो सेटिंग रखी हुई है बहुत अच्छी रखी हुई है, सिर्फ चुप करके सुने जो मैं बोल रहा हूँ अभी। जब
एक बंदा 3 दफा से ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करे, आप उस बंदे को किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट नहीं बनाते, आप उस बंदे को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं बनाते, लेकिन आपने उस बंदे को नबी बना के रख दिया। देखिए जब उनका इंतकाल हुआ, ठीक है, यार किनका, इंतकाल को छोड़ जो दो आप ना बता अभी। रहे हो, वका का, हाँ, तो वर्का का। उस समय ही बिकेम सैड, सो सैड, as we heard that he intended several times to throw himself. नहीं, द हाँ, डिवाइन इंस्पिरेशन ऑल्सो पॉज, दैट्स द मेन पॉइंट। ऊपर देखो ये भी तो आप लिखा है, वर्का से वो लेता था and पुराने नबियों की बातें, मर गया, पुराने नबियों की बातें आना खत्म हो गई, उसने बाहर से छलांग मारने की कोशिश कर दी, उसने कहा यार दुरफटे मुंह, मैं तो वाकई में मेरे ऊपर कोई शैतान आया हुआ था, वर्का ने झूठ बोला था। दैट्स व्हाट आई एम see, ट्राइंग टू से। एक जुमले में दो अल्फाज हैं, आप सिर्फ एक का माना बता रहे हो। देखो वर्का डाइड एंड डिवाइन इंस्पिरेशन वाज आल्सो पॉज्ड फॉर अ व्हाइल, वर्का डाइड दोनों लिखा है, became so sad as we heard that इंटेंट सेवरल टाइम्स, दोनों है। सो शायद हो सकता है सो इनके इस्तेमाल की सैड वजह किस से, वजह से हो रहा है, वर्का के मरने की वजह से या डिवाइन हाँ, इंस्पिरेशन रुकने की वजह से? बोथ, दो भी हो सकता है, ओके शायद चले, मरने का आप गम भी ऐसा हो करें, सकता है। अगर अगर आपका भाई सपोजिटली नाउजुबिल्ला, गॉड फॉरबिड, आपके वालिद के मरने की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करे, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, अब आप उसको साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं भेजेंगे, पालखाने नहीं भेजेंगे? देखिए आप जो जिस तरीके से आप बताना चाह रहे हो वहां पर मैं अग्री कर लेता हूँ, बस ठीक बात है, खत्म होगी फिर, हाँ नहीं, एंड ऑफ आप जिस डिस्कशन। तरीके से मुझे बता आपने रहे हैं उस पागल चीज को को नबी मैं बना दिया भाई। नहीं, जब वो हाँ, गए थे तो उनको रोका किसने? उसी उसी चीज ने, जिस चीज ने उसको कहा था इकरा बिस्मी रब्बिक अल्लज़ी खलक़, और उसने अपने आप को हाँ, जिब्राइल नहीं तो इस बताया चीज था को आप मानते हैं ना, वो क्या? है जिसने कहा, जिस चीज ने रोक रखा था वो चीज है, अपीयर है, हाँ, राइट, वो जिब्राइल है, मोहम्मद कह रहा है ना, वो वो आए मोहम्मद थे, कह रहा हाँ, है, मोहम्मद नहीं, के दिमाग का हेलुसिनेशन है, वो खलल भी तो हो सकता है ना। हेलुसिनेशन, हाँ, हेलुसिनेशन भी तो हो हेलुसिनेशन। सकती है, दिमागी खलल। डेफिनेशन ये भी तो है, जिब्राइल ने रोक रखा है, जिस तरह से मैंने अपने भाई को रोक रखा था, या अरे मैं भाई, अपने भाई को पकड़ता हूँ बार बार, तो जिब्राइल भी तो उन चीज को ये कह रहे हैं कि डोंट गेट सैड, वहां पर वो नाराज हो अरे गए हैं। भाई हेलुसिनेशन है ना, इसको आप थोड़ा और पढ़ें आगे। बाद में पढ़ेंगे। हेलुसिनेशन है ना, ये क्या एक भाई ने लिखा, स्किज़ोफ्रेनिया है ना, स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट था ना वो, उसको चीजें नजर आती थी, लेकिन नहीं, वर्का ने इसका बता मतलब दिया कि ये जो चीज तुम्हें नजर आ रही है ये जिब्राइल है, चूंकि वर्का ने बता दिया, अब स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है वो, अब ये वर्का ने कोई बता पहली दिया बार कि नहीं जो है। चीज तुम्हें नजर आ रही है ये असल में जिब्राइल है। तो अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि वो उसको जिब्राइल समझना शुरू हो गया, जितनी भी दफा उसे मिल रहा है वो उसको जिब्राइल ही समझ रहा है। इससे पहले भी कई सारे नबी होते थे, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके समय पर भी इसी तरह से हुआ करता था, ओके, नाउ हियर इज द थिंग, ठीक है, जैसे आपने कि उनको मुझसे, आते थे तब भी उनको जैसे कि ख्वाब दिखाई करते थे, कई सारी चीजें, ये सारी चीजें अवेलेबल है, जैसे कि उनको ख्वाब पड़ता जो, था, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान पागल है। ओके, जो यूसुफ को ख्वाब पढ़ते थे, ठीक है, हम्म, ये मोहम्मद ने अपने कुरान में लिखा, राइट? अच्छा, तो मतलब ये भी उन्होंने ही लिख दिया है अपनी ओर से, सुनो आपका तो ये सही कहना है? ना, सुनो तो सही ना, ये चीज ओके, जब मोहम्मद ने अपने कुरान में लिखी है, राइट, ठीक है, ये असल में किसी और किताब में पहले से लिखी हुई है? पिछली किताबों में, अहले किताबों में लिखा होगा, आई थिंक आई हैव नेवर बेहतरीन, रेड। बेहतरीन। तो इसका मतलब है ये चोरी का माल था, नंबर 1। नंबर 2, देखिए यूसुफ को जो, यार जरा सबर सबर, यूसुफ को जो ख्वाब दिखाया गया, उसकी उसने ताबीर बताई, वो ताबीर उसी की दुनिया में उसी के टाइम के ऊपर पूरी हुई, दैट इज कॉल्ड प्रोफेटिक विजन। अब आप मुझे मोहम्मद का प्रोफेटिक विजन दिखाएं। अब आप ये आगे हैं कि आपने नबी को प्रूव करना है फ्रॉम ए प्रोफेटिक विजन, मुझे आप मोहम्मद का एविडेंस दिखाएं फ्रॉम द प्रोफेटिक विजन। देखिए इस्लाम ने आपको कोई क्राइटेरिया दिया ही नहीं है किसी नबी को प्रूव करने के लिए, दैट इज द प्रॉब्लम। हर मुसलमान भागता है लेफ्ट राइट किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए, क्यों? क्योंकि कुरान ने आपको किसी प्रॉफिट को परखने का तरीका ही नहीं दिया।
देखिए, परखने का तरीका जैसे कि आप कह रहे हो ये खुद अपनी तरीके से जैसे कि कहानियाँ, स्टोरियाँ डाल दी है। आप जैसे कि एजुकेशन आप जैसे कि सोचते हैं कि बहुत मैं ज़हीन हूँ, एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ। ऐसे कई सारे स्कॉलर अपने आप को बहुत जैसे कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ या स्कॉलर हूँ, जो भी अपने आप को समझते हैं। व्हाई कांट यू क्रिएट अ सिंगल बुक लाइक कुरान? यार कुरान जैसी किताब कौन उल्लू का पट्टा लिखेगा? व्हाट इज यही तो व्हाट आप इज तक है, मार्वलस इन कुरान? उसके अगेंस्ट आप नथिंग। जाकर बात कर सकते हैं, लेकिन उसकी उसके तरीके की अरे किताब नहीं उससे निकाल सकते। बहुत अच्छी तरह की किताबें लिखी गई हुई है। ना अगर होती अरे तो अरे डूड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कौन कुरान सी में किताब है कोई बताइए? एवरी सिंगल बुक इज बेटर देन कुरान। इसीलिए हाँ, आप दिन रात कुरान का जिक्र करते हो, अच्छा यार, अब राइट? आप हो गए, आप थैंक यू सो वेरी मच। अब आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रहा। प्रॉब्लम ये है कि अब आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रहा, इसलिए अब आप आ गए हैं अपनी मर्जी के दावों के ऊपर। भाई, कुरान से अच्छी किताब, इसका मुझे बताएं कि क्राइटेरिया क्या है। ये ले, आखिरी दफा अब आपको ले रहा हूं, क्योंकि अब आप इस तरह की जो है ना बातें, अच्छा इसलिए आप लगे हुए कुरान के ऊपर बातें करने, ये नहीं करें। व्हाट डज दैट मीन्स? कुरान से बेहतर किताब बताएं वो। कुरान से बेहतर यानी कि कई सारे जैसे कि इंसान को किस तरह से अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए, खुदा ओके, के आगे अपने आप को सबमिट करना चाहिए। रंडीबाजी करके जिंदगी जीना चाहिए। कुरान देखें किस तरीके से जिंदगी जीना चाहिए, ये आपको हर हर रिलीजियस बुक बताएगी। कुरान तो हुँ, रंडीबाजी बताता है, ये हमें पता है, ठीक है। हुँ। लेकिन बात ये है कि भजन, ये क्राइटेरिया नहीं है। अगर ये क्राइटेरिया है तो आपके रंडीबाज़ी जो आप पास। बता रहे हो वर्ड, कैन यू शो मी वन वर्ड रंडीबाज़ी कुरान जी में? सर, सूरह मोमिनीन पढ़ी है आपने? सूरह मोमिनून में कहाँ पर लिखा है ये आपके मतलब रंडीबाज़ी का मतलब क्या होता है? मतलब ये सेक्स स्लेवरी होता है, राइट? जी सर। सेक्स स्लेवरी वर्ड आप बता सकते हो कुरान में? स्लेवरी का वर्ड उस तरीके से नहीं है ना, स्लेव्स के साथ सेक्स है ना, ये लो। नहीं, और मोमिन देखिए फलाह पाए जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं, और वो बुरी बातें नहीं करते हैं, और वो टैक्स देते हैं, नहीं सॉरी, ज़कात देते हैं, और अपने प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करते हैं, एक्सेप्ट अपनी बीवियों के और अपनी गुलाम औरतों के, और उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है। जी सर। हुँ। जी सर, तो सेक्स आप तो अपनी आपने बीवी और अपनी सेक्स गुलाम औरतों स्लेवरी से करते हैं कहा, ना। हाँ सेक्स जी। स्लेवरी कहा, इसको साबित करें, जी। ये वर्ड कहाँ है? हैं? स्लेव्स के साथ सेक्स को सेक्स स्लेवरी नहीं कहते, किसको कहते हैं? हुँ, हुँ। सेक्स स्लेवरी जैसे कि कोटा होता है सर एग्जाम्पल। जी, सर जी एक सेकंड, स्लेव्स के हुँ। साथ सेक्स को क्या कहते हैं आप? स्लेव्स का एक और भी जैसे कि बांदी, जैसे कि आपका कहना है, सर वो राइट है? बांदी के साथ सेक्स को आप क्या कहते हैं सर? देखिए, सेक्स स्लेवरी इज़ डिफरेंट थिंग, बोथ आर डिफरेंट थिंग ब्रदर। सर जी, आप जिस चीज़ सेक्स को जिस स्लेव के क्या साथ डिफरेंस है वो सेक्स बताओ। करने को क्या कहते हो आप? यार साहिल, तू बात कर ले यार। हाँ मैं भाई, बताता क्या हूँ। कहते हैं? देखिए, सेक्स को जैसे कि आप अपनी स्लेव है, किसी और के साथ जैसे कि पैसों के लिए सेक्स करवाते हो नहीं, आप या करते हो उसको क्या कहेंगे? आपने देखा। अरे भाई, मैं आपसे आप मुराद नहीं ले रहा हूँ। एक हाँ, इंसान इंडिविजुअली अपने स्लेव के साथ सेक्स कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? मैं बता रहा हूँ ना, बताओ ना। अगर क्या वो कहते हैं उसको? करवाता है इस चीज को उसको सेक्स स्लेवरी कहते हैं। अगर वो वो बांदी है खुद। या उसकी स्लेव है, भाई। उसकी भाई। स्लेव है, हाँ। ओके। उसकी स्लेव हाँ। है, तो वो उसके हाँ। ऊपर यानी कि इख्तियार रखता है, तो वो उसके साथ रह सकता है। मतलब सेक्स करने का इख्तियार रखता है और बेचने का भी इख्तियार रखता है, राइट? जैसे कि क्या होता है सेक्स, ये सही कई सारी चीजें ना कई कई मूवमेंट पे आए हैं आयत। ऐसा नहीं है कि इस चीज को आप ऐसे देख ले कि सेक्स जो है सिर्फ तो लौंडियों सेक्स के साथ करने का करना है। इख्तियार रखता है ना भाई। जी हाँ, या उसको रखता क्या है, सब कहेंगे? कुछ रखता है। हाँ, लेकिन वो उसका मर्तब भी बहुत सारा ऊपर रखा है कई सारी चीजों में, सिवाय सिर्फ बीवी का टाइटल छोड़े, उस चीज को हर अच्छा, चीज का उसको इख्तियार बेच है। सकता है? हम्म। बेच भी सकता है स्लेव को? देखिए, स्लेव्स कई तरह की होती हैं, एक बेच तरह की सकता है या स्लेव नहीं नहीं बेच है। सकता, उतना बताओ यार। हम्म। शादी कर लेगा तो क्यों बेचेगा? शादी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने शादी की बात की? अभी तुमने क्या शादी के बगैर उससे सेक्स कर सकता है, तो शादी की बात क्यों कर रहे हो? शादी की बात क्यों कर रहे हो? नहीं, शादी कर ली आपने तो स्लेव पूछा। का रही वो। शादी करने के बाद हाँ। स्लेव रहेगी वो? क्या बीवी हम्म। रहेगी? हम्म। देखो, अभी जैसे कि आपने कहा सेक्स स्लेवरी कराना,
अभी सेक्स स्लेवरी उसके साथ करवाया और उसका बच्चा हो गया, ठीक है, उस बच्चे का बाप कौन रहेगा? मतलब सेक्स स्लेवरी जायज है ना इस्लाम में? अभी थैंक यू सो वेरी मच, नहीं आपके नहीं मुंह नहीं से ये नहीं वर्ड नहीं, निकला। आप अपने मुंह के अल्फाज मेरे मुंह में ना अरे डालें। तूने बोला भाई अभी सेक्स स्लेवरी करवाया और बच्चा हुआ, अभी तूने बोला। नहीं, आपकी जो बात है मैं उस चीज को एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, तो मैं बताने सेक्स की स्लेवरी कोशिश। हुआ ना उसमें? नहीं भाई, स्लेव के साथ देखिए, सेक्स हुआ कि नहीं? लेट मी एक्सप्लेन, स्लेव मुझे 2 मिनट अगर हुआ आप ना देंगे तो तो। बात खत्म, वो सेक्स स्लेवरी और क्या है? नो, अच्छा 10, नहीं, अगर सुन मेरे भाई सुन, एक एग्जांपल देता हूं। अगर मेरे मैं पास एग्जांपल इतनी लेके कुव्वत बताऊंगा है, आपको, आप अपनी इतना बात कर लो। पैसे है, प्यारे भाई सुनो ना, अगर मेरे पास पैसे है 10 स्लेव खरीदने के, क्या मैं 10 को खरीद के उनके साथ सेक्स कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? ठीक है, मैं अभी आपको आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। पहले एक्सप्लेनेशन हाँ नहीं, या पहले ना। जवाब तो दो, कर सकता है, कर सकता हूं मैं क्या नहीं कर सकता हूं? साहिब इख्तियार कर सकता है। थैंक यू। तो ये इसको रंडीबाजी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कि मैं मार्केट से जाके 10 स्लेव खरीदूं और उसके साथ उनके साथ जो है वो दिन में एक के साथ, दूसरी शाम में एक के साथ, रात में एक के साथ, फजर में एक के साथ, तो इसको रंडीबाजी नहीं बोलते तो क्या बोलते मेरे प्यारे भाई? तो आपको ये लगता है वो फोर्सफुल उसके साथ कर सकता है? अरे भाई यार, इसको रंडीबाजी कहेंगे या नहीं कहेंगे? प्रोस्टिट्यूट के साथ आप फोर्सफुली सेक्स करते हो क्या? प्रोस्टिट्यूट नहीं है, देयर तो आर क्या टू डिफरेंस डिफरेंट है दोनों थिंग्स। में? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, वही तो कह रहा हूँ। हाँ, लेट मी एक्सप्लेन। ओके, 2 मिनट दीजिए। नहीं नहीं, पहले बताएं, प्रोस्टिट्यूट के साथ जबरदस्ती सेक्स कर सकते हैं? किसी भी औरत के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। प्रोस्टिट्यूट के साथ प्रोस्टिट्यूट हो या यार कोई भी हेलो, हो, इस्लाम से औरत, बाहर की बात कर रहे हैं, इस्लाम से नहीं, बाहर की वट बात कर एवर रहे हैं। इट मे बी, प्रोस्टिट्यूट किसी के के साथ साथ जबरदस्ती जबरदस्ती सेक्स किया जा सकता है? नहीं। बेहतरीन। रंडियों के साथ भी आप इसी तरह करेंगे ना? ये रंडी है, नहीं, ये भी रंडी है, इस्लामिक रंडी है, सेक्स स्लेव। लेकिन देखिए द प्रोस्टिट्यूट को आप वर्ड, जितनी दफा आप सेक्स करेंगे उतनी दफा उसको पैसे देंगे। देखिए इस्लामिक रंडी प्रोस्टिट्यूट को बहुत आपने एक दफा, नीचा यार हुआ सुन लफ्ज लो है। यार, उल्टा इस्लामिक इस्लाम में तो और प्रोस्टिट्यूट मजे है। इस्लामिक प्रोस्टिट्यूट को आपने एक दफा पैसे देने हैं, दूसरे प्रोस्टिट्यूट को आपको हर दफा पैसे देने पड़ेंगे। तो इधर तो और इस्लामिक, मजे है। एग्जैक्टली, थैंक यू साहिल साहब। एडम इधर तो और मजे उल्टा, 10 अल्हम्दुलिल्लाह। स्लेव खरीदो और मस्त गपा गप करो, और उसके बाद मूड आपका खत्म हो गया तो उसको बेच भी दो मार्केट में, नहीं लेके आओ। अल्हम्दुलिल्लाह। यहां तो उल्टा और आसानी है। एडम साहब डिस्कनेक्ट क्यों हो गए? एडम साहब स्लेव ढूंढने तो नहीं गए? हाँ भाई, बिल्ली वाले भाई। अरे मैं अपनी स्ट्रीम से बाहर निकल गया। हाँ बिल्ली वाले भाई, यहाँ तो और आसानी है, नहीं नहीं, प्रोस्टिट्यूट आप में तो आपको जो ऐसे है ना और कहें, मगजमारी है। रियल मुस्लिम कहें, ठीक है, ये बिल्ली वाले, ये अल्फाज सही नहीं रहेगा। अरे तो अबू हुरैरा भी तो बिल्ली के बाप थे ना भाई। नहीं, आप जो मेरा जहाँ पर मैं नाम लिख के आया हूँ वही पुकारे तो सही रहेगा। नहीं नहीं, इनको अच्छा अबू चलो हुरैरा ये से बताओ, नफरत है जो साहिल भाई। सवाल है उसका जवाब दो। आप बस ऐसे बोलिए ना, ये आप ऐसे मत ना कहें। ठीक है, आपको इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। ओके, हाँ, लेकिन आप जो है जबरदस्ती सेक्स डिलीवरी जो है, आपका जो अल्फाज है वो मेरे मुंह में डाल चले रहे हैं। यार ठीक है, देखिए, छोड़ें इस टॉपिक को, छोड़ें, गोली मारें, आप छोड़ें, आपकी बातें आगे लोगों ने सुन ली। थैंक यू सो वेरी मच। और अगर आप नबी मोहम्मद को अब नबी साबित करने के लिए आखिरी हुज्जत देनी है तो दे दें, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपने आर्गुमेंट दिए थे वो तो फॉल्सिफाइड हो चुके हैं। अब मुझे आप अगर कोई दिखा सकते हैं क्राइटेरिया, तो हम उस क्राइटेरिया पे हमारे प्यारे नबी को जज कर लेते हैं, और अगर नहीं दिखा सकते हैं तो किसी और को अब मौका देते हैं। ठीक है, देखिए, और दूसरा आपने जो सिंपल बताया था अभी तक, आपने ये नहीं बताया एक कि मिनट में कुरान बता जैसे दूंगा। कुरान बनाने के लिए क्राइटेरिया भी नहीं है, वो भी नहीं है क्राइटेरिया। आगे चलें। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल कुरान इज कंप्लीटेड, तो उस पे हमारा फेथ है। नहीं मैंने उसको कंप्लीट, बताया देखिए आपको। ईमान की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हेलो भाई, ईमान की बात ही नहीं हो रही, ईमान की बात ही नहीं हो रही। सबसे ईमान बड़ा, के मुताबिक प्रूफ की बात है, प्रूफ की बात प्रूफ की हाँ, बात है। प्रूफ कुरान ही तो है भाई, सबसे बड़ा प्रूफ कैसे कुरान ही है। है? कैसे है? चले ठीक है, हर ओके, चीज थैंक यू। पे, हर एक जगह पे है अलग अलग चीजें। आप उस चीज को, उस समय के टाइम को, अब अभी आप मरोड़ तरोड़ के बोलेंगे ये ऐसा है, ये वैसा है, इस चीज को यार एक्सप्लेन करना मेरे लिए कुरान, शायद अच्छा डिफिकल्ट होगा। एडम साहब सिर्फ मेरे को 1 मिनट देना। जी जी अपने ये क्या नाम है इनका, बिल्ली वाले नहीं बोलूंगा इनको,
रियल मुस्लिम साहब, रियल मुस्लिम साहब, हाँ रियल मुस्लिम साहब, मुझे सिर्फ है ना ऐसी 10 चीजें बता दो, या वो जितनी चीजें सिर्फ उस वक्त के लिए थी, ये लो मैं आपके लिए ना हथियार भी ओपन कर देता हूं, अभी एक एक काउंट कर लेते अपन कि कौन सी चीजें सिर्फ उस दौर के लिए थी, अब के लिए वैलिड नहीं है। ये मेरा, रुक जाओ, क्योंकि एडम साहब इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ये इनका हमेशा ये फॉल्सिफाइड आर्ग्यूमेंट होता है कि उस जमाने की बात कर रहे हैं, उधर की बात कर रहे हैं, 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं। भाई बताओ रसूलुल्लाह के कौन कौन से अमल है, कम से कम 20 अमल, या वो ऐसे सारे अमल मेरे को यहाँ पे लाइन टू लाइन बताओ जो सिर्फ 1400 साल पहले के लिए थे, अब नहीं है। जी भाई पहला बोलो। देखिए 1400 साल पहले की बात नहीं, स्लेवरी। यार ओके, स्लेवरी। स्लेवरी अभी वैलिड नहीं है। नो, स्लेवरी कब क्योंकि तक उस समय वैलिड थी? पर वैलिड, इसका मतलब ये नहीं, स्लेव्स को जिस समय पर वहां पर हुआ करते थे, सर कई कब तक सारे वैलिड थी? स्लेव्स को उमर बिन सर खत्ताब कब जो तक थे वैलिड थी वो खरीद कर बताओ फ्री ना। किया करते थे। सर कब देखिए तक वैलिड थी स्लेवरी, और अभी इस्लाम में ये कुरान की आयत जो है वो मनसूख हो गई है, वो उसकी दलील दे दो। कब तक वैलिड थी? एग्जैक्टली, इसका रिगार्डिंग आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन, लेकिन तो इस फिर चीज क्यों को खत्म क्यों किया क्यों गया है बोल रहे हो अंडरस्टूड। फिर, बोल नहीं, क्यों रहे हो? लेकिन मुझे इतना थोड़ा पता है कि खत्म है, लेकिन ये डेट वगैरह नहीं मालूम, किसने किसने अरे खत्म किया है? डेट नहीं पता ये सब। देखो, तो आप रिसर्च करके आओ ना बिल्ली वाले भाई, अब आप रिसर्च करके आओ, क्योंकि इसका मतलब है कि आप सिर्फ बोल रहे हो, हाँ आपको बिल्कुल दलील नहीं नहीं है। पता है। अच्छा एडम साहब, इस पे तो हो गया कि स्लेवरी का इनके पास जो है डेटा नहीं है। हाँ भाई, सेकंड पॉइंट बताओ जो रसूलुल्लाह के लिए के जमाने तक ही वैलिड थी, आज के जमाने में वैलिड नहीं है। बहुत सारी चीजें, मतलब गिनाओ ना। बैन उस समय पर। हाँ? ठीक है, एक सेकंड में सोच रहा हूँ, भी मेरे सोच रहे दिमाग हो कि में आ नहीं आर्टिकल ढूंढोगे? आर्टिकल। अच्छा बताओ यार, बताओ। नहीं, मेरे दिमाग में आ नहीं रही है भाई, सिंपल। वाह भाई वाह, वाह वाह। हमेशा जो ये कहते थे उस जमाने की बातें अभी क्यों करते हो, उस जमाने की बातें अभी क्यों करते हो, इनके पास एक ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ रसूलुल्लाह के जमाने तक के वैलिड थी, अब वो मना हो गई है, एक भी नहीं है। सोचो, मुझे नहीं ये आ रही, हकीकत मैंने है। ये कहा। अभी तो बहुत बहुत कर रहे थे, जिसको बहुत बहुत जो दावा करता है उसको कम से कम 2-3 तो मालूम होनी चाहिए। चलिए सर, खत्म थैंक यू हो सो गया वेरी यार मच। एडम। हाँ मुनाफ खान ठीक जो है, है वो आए हैं, जो मैं कि एक लास्ट स्टूडेंट ऑफ आखिरी कुरान 1 है। मिनट बोलना कुछ चाहूंगा। सर वो अब मेरा, नेक्स्ट टाइम बोलिएगा सर, आपने अब वो टाइम ले हाँ लिया। मैं अगली मुनाफ बार खान को बात आऊंगा, नहीं है, इसीलिए स्टूडेंट तो ऑफ मैं कुरान। ऐसा नहीं कुछ गंदा बोल के रेफरेंस जाऊंगा, लेके ऐसा आइएगा, मत लो, ऐसा रेफरेंस टेंशन लेके मत लो। आइएगा। हाँ हाँ, लेकर ही आऊंगा। 1 मिनट लास्ट बोल दूंगा। जैसे कि मेरा सिर्फ ये बोलना था, आपने नबी के जो ये पूछे थे, मैंने पहला रेफरेंस आपको कुरान दिया था, और नहीं है ना? दूसरा, हाँ तो आपने कहा नहीं है, ठीक है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कई सारे मिरेकल थे। यार मेरेकल लेके आना यार, जब मेरेकल का रेफरेंस लेके आओगे मुझसे बात करना। बिल्कुल बिला वजह जो है ना मुद्दे डालने की कोशिश कर देते हैं, फिर वो आधा घंटा मजीद बोलना पड़ जाएगा आपके साथ। अभी आप जाइए, नेक्स्ट टाइम आइएगा, नेक्स्ट सैटरडे को आइएगा, रेफरेंसेस के साथ आइएगा, मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ बड़ी अच्छी गपशप रही है। मैं नहीं चाहता कि जाते जाते मेरी और आपकी जो है ना गपशप में मसला क्रिएट हो, मैं कोई गलत बात बोल दूं। बहुत आपको टाइम दिया है। नेक्स्ट टाइम आइएगा, रेफरेंसेस के साथ आइएगा, मैं आपकी बाकी बातें भी सुनूंगा। जैसे आज अच्छी तरीके से सुनी है, तब भी अच्छे तरीके से सुनूंगा। बहुत मेहरबानी है आपकी। जी जनाब, स्टूडेंट है कुरान, मुनाफ खान कुरान का स्टूडेंट। जी सर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कुरान के स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, ऊंची बोले। अस्सलाम वालेकुम। असलाम की हाल ने? आवाज़ आ रही है? आ रही है रे? और च और चंगी तुझे सुनाओ, हैं? तुसी की हाल है? तुसी सुनाओ, तुसी की हाल है? ठीक ठाक है, तुम सुनाओ, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल क्या बिल्ली हाल है? पेल ली? बिल्ली पेल ली? क्या बिल्ली? चलो छोड़ो, गोली मारो। हाँ जी, मुसलमान है अभी तक या इस्लाम छोड़ दिया? क्या था भाई चलो यार, मैं आपको 2 आयतें क्लियर करके फिर जाता हूँ। आपने अभी आपने क्वेश्चन रखा था नहीं ये भाई को कि इसमें कुरान में प्रोफेसी बताओ।
नहीं, कुरान में प्रोफेसी मेरी बात सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आपका जो मोहम्मद है, ठीक है, नंबर 1, इसका क्या क्राइटेरिया है इसको नबी साबित करने का? पहले तो क्राइटेरिया बताएं ना आप, क्योंकि आप कुरान के स्टूडेंट हैं हाँ तो और वही मेरा कुरान ख्याल में में ने कुरान ही आप दिया ना जरा, उन्होंने। हाँ तो उन्होंने कुरान ही दिया ना, कुरान से तो बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बताइएगा। मैं पहले, आप सवाल समझ रहे हैं? क्राइटेरिया क्या है किसी नबी को नबी साबित करने का? पहले क्राइटेरिया बताएं, व्हाट इज द क्राइटेरिया? क्राइटेरिया वो अल्लाह का पैगाम लेकर आता है, वो पैगाम को पढ़ के समझ में आएगा कि ये सही है कि नहीं, बस वही क्राइटेरिया, ये दूसरा क्या क्या बात हुआ? क्राइटेरिया है। ये क्या बात हुआ? तो हाँ क्राइटेरिया कोई अरे नहीं है भाई कुरान के अंदर? नबी को आदम, नबी जज नहीं नहीं, करने का क्राइटेरिया कोई नहीं है आपके मुताबिक? आदम आप किताब लिखोगे तो आपकी किताब पढ़ के लोग आपको जज करेंगे ना, कि वैसे मुझे ही जज नबी मान करेंगे। सकते हैं किताब पढ़ के? नबी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ आपने कोई किताब लिखी, कोई नोवेल लिखी, तो आपका आपका काम देख के आप लोग आपकी तारीफ करेंगे ना, लोग कैसे ही कर लेंगे। तारीफ की बात ही नहीं हो रही ना, मोहम्मद की तारीफ नहीं ना की गई। मोहम्मद ने अपने हाँ आप को नबी भाई कहा है। आप क्लेम, हाँ तो मैं वही नबूवत बता ना, नबी का मतलब क्या होता है ना, अनबा इंफॉर्मेशन, कहाँ पे लिखा हुआ है ये बात? आगे की इंफॉर्मेशन मिली उनको, तो कुरान में है। कुरान में लिखो, वो सूर्य सूर्य रोम खोलिए 30 नंबर। मैं बिल्कुल खोल लेता हूँ रोम की 30 नंबर, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ पहले उसका मुझे बता दें कि क्या एविडेंस कुरान ने कहा है कि हमने, ये एविडेंस है इसकी वजह से नबी है? व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द एविडेंस? आधा प्रोफेसी दी है ना, प्रोफेसी बता रहे हैं अंदर, वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको, वही तो क्या क्राइटेरिया कुरान है। किसी जगह के ऊपर बोलता है कि अगर आपने कोई प्रोफेसी दी है तो आप प्रॉफिट हैं? हाँ किस जगह पे? पहले वो आयत दें तो प्रॉफिट कि उसको तो कुरान कहते हैं, कहता किसको हो कहते कि हैं अगर प्रॉफिट। प्रोफेसी दी है तो ये प्रॉफिट है। अरे ऐसी आयत नहीं है भाई, वो पढ़ के समझना होता है, ऐसी आपको आयत समझ में नहीं है, आएगा ओके। सही है। तो पहले तो ये समझें कि कुरान अरे आपको और हदीस आपको कोई क्राइटेरिया नहीं देती किसी नबी को जज करने का। क्या मैं नहीं ये देती करेक्ट है, बात कर रहा हूँ? देती है जज करने का, भाई साहब देती है ओके, जज करने का, वेयर लेकिन इज द आपने अलग अपना व्हाट, क्राइटेरिया बताया ओके, ना। वेयर इज द क्राइटेरिया रिटन? क्राइटेरिया कहाँ लिखा है भाई? तो मैं बता रहा हूँ ना, प्रोफेसी वही तो क्राइटेरिया है, वही तो है। भाई ये आप कह रहे हैं ना, मैं चला जाता हूँ उस चीज के ऊपर आपके साथ। मैं सूरह रोम की आयत नंबर 30 पढ़ लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। मेरा हाँ सवाल अभी निकालो ये निकालो है उसको। कि क्राइटेरिया क्या है? अरे सूर्य मोहम्मद में भी क्या है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू बिमा उनज़िला अला मोहम्मद, ये भी तो क्या कह दिया है वहाँ पर। वो ईमान की बात हो रही है ना। अभी मैं पूछ रहा हूँ सर, क्राइटेरिया ईमान क्या की नहीं है? बात हो रही है भाई, भाई इट इज कमांड। बनी इसराइल को कमांड हुआ कि जो ईमान वाले थे वो टाइम पे, उनको कहा गया कि अभी आप ईमान लाओ मोहम्मद पे। ओके, वंस अगेन ईमान लाने की बात हो इससे रही है बड़ा, ना। हाँ तो क्राइटेरिया ये हो गया ना, बेहतरीन। अब अपना क्राइटेरिया, अब आप, सर देखिए क्राइटेरिया क्या होता है, सुने। मैं एक अपनी किताब हाँ, लिखता हूँ और मैं उस किताब में कहता हूँ कि मैं एक रोबोट हूँ, और तुमने अगर मुझे रोबोट साबित करना है तो इसका क्राइटेरिया है कि चेक करो कि मैं इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता हूँ और मेरे अंदर एक चिप है, और वो चिप जो है वो माइक्रो प्रोसेसर चिप है। ये होता है क्राइटेरिया। आपके हाँ कुरान में तो क्राइटेरिया नबूवत का भी क्या तो, है? नबूवत का वही है ना भाई, नबूवत का जो इन्फॉर्मेशन मिली, नबा का मतलब क्या, ये इन्फॉर्मेशन मिली, फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको नबी बोलते हैं। तो फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर, आप खोलिए उफ तो सही। तौबा। वंस अगेन, तौबा तौबा, क्राइटेरिया कुरान मुझे ने कोई नहीं समझना, दिया, करेक्ट? ये आप बोल रहे हैं ना, आपको समझ में नहीं आया इसलिए। ओके, फिर मुझे आयत दे दे जहां पे क्राइटेरिया लिखा हो। ये सूरह रोम आपके सामने मैं आ गई, सूरह रोम की आयत नंबर 30 आपने ये खोल दिया मैंने। वो मसला नहीं है, ये खुल गया, उसकी टेंशन नहीं है, मैं इसमें देख आयत लेता हूँ। नंबर 30 ने सूरह रोम 30, आयत नंबर 1, आयत नंबर 1। ओके, अब मुझे सिर्फ ये बताएं, कुरान ने क्राइटेरिया दिया? अरे कुरान में क्राइटेरिया देने की जरूरत ही नहीं है ना, ये जो ओके, मैसेज तो बता रहा है वही क्राइटेरिया सही है नहीं ना, ना मैसेज दिया? को देख के समझ में। नहीं, क्राइटेरिया देने की जरूरत ही नहीं है भाई, समझदार लोगों को, जो नहीं समझता उसकी अलग बात है। अच्छा, तो यानी कि क्राइटेरिया नहीं दिया? अरे भाई नहीं दिया ने तो नहीं दिया, क्या है उसमें, उसमें कौन सी बड़ी नहीं बात है। दिया तो नहीं दिया। हाँ नहीं दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, ओके, दिस इज तो नॉट। 15 मिनट हाँ से हाँ क्यों जलेबी बना रहे थे? सीधे सीधे कह दो कोई क्राइटेरिया नहीं है कुरान के अंदर। भाई मैं जलेबी नहीं बना, आपको सीधा तो बोल रहा हूँ, आप समझिए, नबूवत नहीं नबी बोल का मतलब भी रहे नहीं ना समझ आप, पा रहे अभी तो। अब आपने बोला नहीं दिया तो नहीं दिया। आदम तो आदम तो या आदम या आदम, गो क्यों टू डर? आयत नंबर 1। शट अप, डोंट मॉक हियर, आई एम योर फादर, डोंट मॉक योर फादर। ओके, लास्ट, दोबारा से आते हैं। ये सूरह रोम की आयत नंबर 1 आई।
जनाब। तो क्राइटेरिया नहीं कुरान यार, में कुछ नहीं है। आदम 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 देखो, उल्टी सीधी बात नहीं करो, आई एम योर फादर मत बोलो, ओके ना। देन डोंट मोक, इससे भी उल्टी सीधी बात करूंगा डोंट अगर मोक दोबारा माय, मोक किया तो। व्हाट डिड आई मोक? आई टोल्ड यू या आदम, व्हाट इज दिस इज मोकिंग? डोंट डू आई एम दैट कॉलिंग यू। अगेन। I know what a हाँ mockery तो is, and you know what a mockery is. देन So ओके, shut up and don't देन mock यू again, कंट्रोल otherwise योरसेल्फ। I'll be more अच्छा mad. मुनाफ भाई आगे हाँ बढ़ो तो ना यार, तो आयत यार आ मैं गई बोल रहा हूँ सामने, आयत, अरे साहिल मैं बोल रहा हूँ आयत आयत नंबर नंबर खोलो तो 1 आ बोल। गई है सामने, आ गई ना अलिफ सामने, लाम बोलो मीम। ना इसमें अरे क्या क्या है। करना है इसका? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, चलिए। तुमने कहा आयत नंबर 1, पहले आप आयत नंबर 1 तो करो ना साबित, इससे क्या साबित वो होएगा? तो अलिफ लाम मीम में, वो आगे बढ़िए ना भाई, मैं बताता हूँ ना आपको। एक सेकंड, कभी तुमने कहा था 30वीं आयत, अब तुमने कहा पहली आयत, अब पहली आयत दिखाई है, इसमें क्या साबित हो हाँ रहा तो हो गया ना अलिफ लाम मीम, चलिए आगे बढ़िए ना। है? क्या साबित हो रहा है अलिफ लाम मीम से? वो अरे वो एक वो तो वर्ड है, वो छोड़िए उसको, उसको कुछ क्या साबित नहीं मतलब होगा वर्ड है? नीचे तो जाइए। इस वर्ड का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं उसका, नीचे जाइए आप, 2 यानी नंबर पे कुरान में जाइए। एम ही बोंगी के लफ्ज भी बेफालतू हैं, का वर्ड है, फालतू का हाँ लफ्ज भी बेफालतू है, का वर्ड है। हाँ बोंगी फालतू का बोंगी, लफ्ज, चलिए। हाँ बोंगी बोंगी लफ्ज भी चलिए है। चलिए। लो जी, हाँ कुरान चलिए हमारे बोंगी। पास बोंगी के लफ्ज भी देता है। अगली आयत हाँ चलिए आगे चलिए। जी। हाँ, एक गलीबत रूम, हम्म। ये फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है है। कि जो डिजायर कर एक रहे हैं सेकंड जी, जो। एक सेकंड, आप रुक हाँ जाए जरा। गुलिबातुल रूम, द बेजेंटीनियंस हैज बीन डिफीटेड, पास्ट टेंस। रोमी वो भाई मगलूब हो गए, वो पास्ट टेंस। बेजेंटियन नहीं है, वो बेजेंटियन, वो तर्जुमा गलत है, वो पास्ट बेजेंटियन टेंस। नहीं है, रूमू है, रूमू है, रूमू, रोम रूमी, नहीं है, रूमू है, रूमी। देखो। हाँ हाँ, पास्ट टेंस है। रूमू है, हाँ तो पास्टने की बात करता हूँ ना, वो तो वही बोला, रूमू है, वो रूमू है, वो रूमू का मतलब होता है डिजायर करने वाले, तमन्ना रखने वाले। अबे भाई, पास्ट टेंस है। अबे भाई पास्ट नहीं है, वो रूमू है, अल रूमू है, अल आगे अल लगा हुआ है, वो आप बेंजाटाइन की बात कर रहे हो, वो नहीं है। ये तमन्ना रखने वाले हार गए, ऐसा लिखा हुआ तमन्ना है रखने ऊपर वाले हार अरबी गए, में। ये तमन्ना वर्ड हाँ कहाँ से लिया आपने? ये रूमू का होता है, डिजायर रखने वाले, रूमू रूमू डिजायर रखने वाले। कहाँ? अरे चोमू, रोमू का मतलब डिजायर रखने वाले, ये कहाँ है, कहाँ से लिया आपने? आप देख लो, डिक्शनरी खोल के लेक्सिकन खोलो। क्या हद है यार। यार साहिल, यार मुझे हैरानगी होती है इन लोगों पे यार, ये ये क्या वही आदमी है भाई। कैसी है? तो ये भाई कुछ भी मतलब निकालता है। आप लोगों को अरबी तर्जुमे से पता है, इसलिए आप लोग इस तरह के तर्जुमे करके ना सब कर रहे हो, इसलिए तो बोल रहा हूँ। अरे हमने तुमने कहाँ किया, ये तुम्हारा लिखा हुआ है सामने, तुमने तुम्हारे तुमने डॉक्टर इसरार अरबी अहमद साहब किसने ने भी किया लिखा है। हुआ है यार, अब तो तर्जुमे तो कोई भी 1000 टाइप के तर्जुमे है, उसको क्या करना है तुमने तर्जुमे को, अरबी अरबी की कहाँ से बात कर रहा सीखी हूँ है? मैं। तुमने अरबी कहाँ से सीखी है? अरे कहीं से भी सीखी हो आप, मुझे रोंग बता प्रूव तो। करके दो। हाँ, बल्कि दो ना अरबी मुझे। पढ़ा भी गलत है इन्होंने। कहीं भाई से भी आपने सीखी हो आप, मुझे गलत अरबी प्रूव करके दो ना आप। मुझे आप सामने गलत लिखा, प्रूव मुझे कीजिए गलत भाई। क्या प्रूफ लिखा हुआ है? रोमी मगलूब हो गए, पास्ट टेंस। ये आप लोगों ने लिखा है भाई, वो आप लोगों को अरे समझ है। ओके। ओके। क्या कॉमेडी करता है यार ये। आप मुझे ऐसा करें ना, जल्दी से, टेंशन ही नहीं लेनी है आपने। आप पीएचडी प्रोफेसर हैं अरबी के? क्या हो गया? आप अरबी के पीएचडी प्रोफेसर है ना? कुरानी अरबी है भाई ये। ओके, कुरानिक अरबी के पीएचडी प्रोफेसर है ना? मैंने कब कहा मैं प्रोफेसर हूँ भाई? जी। मैंने कब कहा मैं प्रोफेसर हूँ? अच्छा, आप प्रोफेसर नहीं है तो नहीं फिर मैं कैसे मानूं कि आपकी ट्रांसलेशन सही है? भाई, आप मुझे रोंग प्रूव कर दीजिए। सामने लिखा हुआ रोम है कि जो अरबी के स्कॉलर्स हैं उन्होंने गलत प्रूफ कर दिया तुम्हें? अरे भाई वो स्कॉलर जो थे, वो 1400 साल, जो भी 1200 साल पहले थे, उन्होंने करके गए, वो उन्होंने गलत किया है, वो क्या अच्छा, वो जान 1400 रहे, वो साल पकड़ पहले लो। वाले लोगों ने गलत कर दिया, तुम्हें सही पता लग गया? तुम्हें कहीं सही कहां से पता लगा? अरे यार आदम देखो, आप मुझे हाँ। गलत प्रूव करो, सही सही वो करना है, भाई मैं नहीं तो कैसे खाली कर, तारीफ का। सामने गलत प्रूफ हुए Yeah, हुए you हो, are मैंने wasting नहीं, my इस्लामिक you are स्कॉलर्स ने wasting किया हुआ my है। you are wasting my time. I am going. You are totally जाहिल। ओके, आई एम टोटली जाहिल एंड आप टोटली अपंग हैं, क्योंकि सामने लिखी हुई है। भाई रूमू को जो आप तर्जुमा कर रहे हैं, आपने कहां से लिया वो बताएं। और रोमू भाग गया, है भी नहीं उधर, रूम है। अब भाग गया, भाग गया, भाग गया, यार भाग गया साहिल। हद है यार, ये लोग नया नया अपने मर्जी से कुछ भी लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि यार आप क्या यार, कैसा तुम लोग का दिमाग चलता है यार। हाय साहिल, यार सीरियसली स्पीकिंग मैं हैरान होता हूं यार, तू अपनी डिक्शनरी दिखा दे भाई, पता तो लगे। गुलिबत तो रूम, ये ले, देखिए मेरी ट्रांसलेशन कैसी थी, सही थी कि गलत है, देखते हैं।
الروم थैंक यू। गुलिबतुर रूम, ये ले غلبت الروم रूमू। रोमू रोमू कर रहा है, रूम है भाई। ओ मैन। जी सैयद आशीष, क्या कहना चाहते हैं सर आप? सैयद अर्श साहब, अर्श साहब बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, शायद थोड़ी देर बाद आए। अच्छा जी।